हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। पूरे साल का पूरे जनवरी 2022 से फरवरी 2023 तक के जितने भी अवार्ड हैं, सभी को हम एक वीडियो में करेंगे और बहुत ही शानदार वीडियो ये रहने वाला है। और एक-एक क्वेश्चन, क्योंकि ये वीडियो लाने का मकसद ये है कि मैंने अभी आबकारी का एग्ज़ाम देखा और उसमें देखा कि करंट का बहुत ज़्यादा वेटेज है और पुरस्कार से संबंधित भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और आबकारी के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछे गए हैं पुरस्कार के। तो आपको लास्ट तक वीडियो देखना है, हर एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला? 2023 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला? तो मिला है 106 लोगों को पद्म अवार्ड दिए गए हैं। और इसमें कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है? तो 106 लोगों को मिला है। 2023 में कितने लोगों को, देखो पद्म पुरस्कार जो होते हैं 3 भागों में बटे होते हैं। एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्मश्री। पद्म विभूषण पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा होता है, उसके बाद होता है पद्म भूषण और उसके बाद होता है पद्मश्री। मध्य प्रदेश से 3 लोगों को दिया गया है। ये हम अभी मध्य प्रदेश वाला नहीं कर रहे हैं, उसके लिए मैं अलग से पद्म पुरस्कार वाला वीडियो लाऊंगी, तो उसमें आपका मध्य प्रदेश कवर हो जाएगा। अभी हम केवल जो मेन है जो पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं। 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया? 6 लोगों को। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला? 9 लोगों को। पद्मश्री कितने को मिला? 91 को। अब आपको क्या याद रखना है कि टोटल कितने पुरस्कार मिले हैं? पद्म पुरस्कार 106 मिले हैं, जिसमें से 6 लोगों को मिला है पद्म विभूषण, 9 लोगों को मिला है पद्म भूषण और 91 लोगों को मिला है पद्मश्री। ये तीनों ही फैक्ट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुलायम सिंह यादव को मरने के बाद कौन सा पुरस्कार दिया गया? मुलायम सिंह यादव को मरने के बाद कौन सा पुरस्कार मिला है? इनको मिला है पद्म विभूषण। कौन सा मिला है? पद्म विभूषण। जाकिर हुसैन को कौन सा पुरस्कार मिला है? जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण मिला है। ये भी पूछ सकते हैं, जाकिर हुसैन को कौन सा मिला है? पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। कौन सा मनाया गया? हाल ही में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। 74वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ जो एक श्रेणी होती है मनाने की, उस पर किसकी, उस पर झांकी लगती हैं अलग अलग राज्यों की, तो किसकी झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? 74वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर किसकी झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? उत्तराखंड की झांकी को। किसको मिला है? उत्तराखंड की झांकी को मिला है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं, उत्तराखंड की झांकी को मिला है तो किस, उसका टाइटल क्या था? तो उसका टाइटल था मंदिर माला मिशन। क्या था? मानस खंड का मंदिर माला मिशन। ये 74वीं झांकी में जो मिला है उत्तराखंड की झांकी को, उसकी एक थीम थी। 74वां गणतंत्र दिवस मनाया हाल ही में, ये भी याद रखिएगा। अगला है, 74वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का अवार्ड किसको मिला? मतलब मार्च होते हैं गणतंत्र दिवस पर, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का अवार्ड भी दिया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का अवार्ड किसको दिया गया? पंजाब को दिया गया। पंजाब मार्चिंग दल को 74वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का अवार्ड मिला। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी? कौन सी मिस यूनिवर्स? मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? आर बॉनी ग्रेवियल। कौन बनी है? आर बॉनी ग्रेवियल मिस यूनिवर्स बनी है। फ्रेंड्स, इसको मैं एक ट्रिक से बता देती हूँ आपको। मिस यूनिवर्स कौन बनी है? आर बॉनी ग्रेवियल बनी है। अब आपको पता है यूनिवर्स का, अगर एक तो होता है यूनिवर्स जो बनते हैं, एक यूनिवर्स हम बोलते हैं कोई बहुत सुंदर लड़की होती है, और यहाँ पे क्या आ रहा है? बॉनी। और बॉनी के साथ आ रहा है यूनिवर्स, तो बॉनी को आप याद रखिए। बॉनी कपूर आपको याद ही होगा, बॉनी कपूर की वाइफ श्रीदेवी जी थी और श्रीदेवी जो थी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो आपको ऐसे याद रख लेना है कि बॉनी के पास कौन थी? यूनिवर्स थी। बॉनी के पास कौन थी? यूनिवर्स थी। तो आपको याद हो जाएगा, मिस यूनिवर्स 2022 किसको मिला है? आर बॉनी ग्रेवियल को मिला है। बॉनी के पास कौन थी? मिस यूनिवर्स थी। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिस यूनिवर्स 2022 में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? मिस यूनिवर्स 2022 में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? तो देविता राय ने किया। किसने किया? देविता राय ने।
अगला क्वेश्चन है सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार। सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसको दिया गया? आर.वी. प्रसाद को। सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसको मिला है? आर.वी. प्रसाद को सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है। किसको मिला है सबसे विशिष्ट पुरस्कार? एक सेकंड रुकिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसको दिया गया? तो सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया था आर.वी. प्रसाद को। किसको दिया गया? आर.वी. प्रसाद को दिया गया। और इसकी ट्रिक भी आपको याद रखना है। आजकल अगर प्रसाद लेना है ना, या आजकल कुछ पाना है, तो विज्ञान का पाओ, मतलब विज्ञान का प्रसाद लो, क्योंकि विज्ञान ही आजकल बढ़ रहा है और विज्ञान के द्वारा ही आप तरक्की कर सकते हैं। तो सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार किसको मिला है? आर.वी. प्रसाद को मिला है। अगला है 80वें गोल्डन अवार्ड। अभी जो गोल्डन अवार्ड 2023 में दिए गए उसकी रैंकिंग कौन सी है? 80वां। तो 80वें गोल्डन अवार्ड 2023 में किसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसको दिया गया? 80वें गोल्डन अवार्ड में नाटू नाटू को दिया गया। नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया। और ये नाटू नाटू किस पिक्चर का है? ये है RRR का। RRR पिक्चर के बारे में तो आपने सुना होगा, अगर देखा नहीं होगा तो सुना होगा। तो इसी पिक्चर के नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है। ये 80वें गोल्डन अवार्ड 2023 में दिया गया। अगला है यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार किसको मिला है? यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार किसको मिला है? उड़ीसा को। किसको दिया गया है? यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार उड़ीसा को दिया गया है। और उड़ीसा का एक मिशन चला था, जगह मिशन। जगह मिशन, उड़ीसा के जगह मिशन को यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार मिला है। और ये मिशन चला था झुग्गी बस्तियों के लिए। किसके लिए चला था? झुग्गी बस्तियों के लिए। अगला है हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है बद्री नारायण को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया है? बद्री नारायण को दिया गया है। और उनकी किस कविता के लिए दिया गया है? उनकी तुमड़ी कविता संग्रह था। एक कविता संग्रह का नाम था तुमड़ी। तो उस तुमड़ी कविता संग्रह के लिए बद्री नारायण को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया? बद्री नारायण को दिया गया। किस लिए दिया गया? उनकी कविता तुमड़ी कविता के लिए दिया गया। एक और क्वेश्चन आपसे पूछें, सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया है? सबसे पहला दिया था माखन, हिंदी में हिंदी का साहित्य पुरस्कार किसको दिया है? तो माखनलाल चतुर्वेदी को दिया था 1955 में। हेम तरंगिणी के लिए दिया गया था। ये हिंदी में आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सर्वोच्च खेल सम्मान अभी जो वर्तमान में है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान। और इसके तहत कितनी राशि दी इसके तहत किसको दिया गया है पुरस्कार? तो इसमें दिया गया है शरत कमल अचंता को। किसको दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार? शरत कमल अचंता को दिया गया है। किस खेल के लिए दिया गया है? टेबल टेनिस के लिए। किसके लिए? टेबल टेनिस के लिए दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है? शरत कमल अचंता को मिला है टेबल टेनिस। अब देखो, इसको मैंने ट्रिक बताई है, ये है कमल और ये है आँख। अब आप जब आप कमल को देख रहे हैं ना, तो आपको एकदम से ध्यान लग गया है कमल को देखने में। ये चित्र को अपने थोड़े से ध्यान में बिठा लेना तो आपको याद हो जाएगा कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसको मिला है? शरत कमल अचंता। कमल याद हो जाएगा आपको ध्यान से। तो टेनिस के लिए मिला है शरत कमल अचंता को। कौन सा पुरस्कार मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ये आबकारी में भी पूछा था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? एनी एनॉक्स को मिला है। ये फ्रांस की थी। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? एनी एनॉक्स। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? एनी एनॉक्स को मिला है। आपको याद रखना है, एनी हाउ पढ़ो, तो कुछ भी हो आप तो पढ़ो, एनी हाउ पढ़ो। अब पढ़ने से मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? साहित्य। साहित्य का मतलब पुस्तक। आप एनी हाउ पुस्तक पढ़ो। साहित्य का मतलब क्या आ जाएगा? साहित्य का मतलब एनी हाउ पुस्तक पढ़ो।
तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? एनी ऑनोक्स को मिला है। कहाँ की थी? फ्रांसीसी की। अगला है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड मिला है केरल को। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड किसको मिला है? केरल को। फ्रेंड्स, मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो मेरा ये उद्देश्य होता है कि आपको याद हो जाए, इसलिए मैं वो बार बार बोलती हूँ कि ताकि आपके कानों में वो चीज़ बार बार जाए। चाहे तो मैं ये वीडियो को एक एक बार में बोल के फॉर्मेलिटी करके बंद कर सकती हूँ, लेकिन मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि आपको वो चीज़ याद हो पाए। एक साथ ये क्वेश्चन लाने का मकसद भी यही है कि आपको एक जगह पे पूरे पुरस्कार मिल जाएँ और आप को जो आपका जो एग्ज़ाम होना है पटवारी का है या जो भी व्यापम का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं या और भी जो भी दे रहे हैं, उसके लिए आपको एक जगह पे पूरा मटेरियल मिल जाए। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड किसको मिला है? केरल को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? आशा पारेख को। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म केरल को और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 किसको मिला है? आशा पारेख को मिला है। किसको मिला है? आशा पारेख को। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार, देखो नोबेल शांति पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 3 लोगों को दिया गया है। पहला है एलिस वालियास्की। कौन है? एलिस वालियास्की का मिला है और ये एलिस वालियास्की जो हैं वो बेलारूस की अधिवक्ता हैं। एलिस वालियास्की कौन है? बेलारूस की अधिवक्ता हैं। दूसरा मिला है मेमोरियल रूसी संगठन को और तीसरा मिला है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को जो यूक्रेनी संगठन है। और इन तीनों को ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार क्यों मिला है? ये मिला है मानवाधिकार हनन को रोकने के लिए। क्यों मिला है? मानवाधिकार हनन को रोकने के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। किस किस को दिया है? नोबेल शांति पुरस्कार, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार एलिस वालियास्की को दिया गया है। मेमोरियल मतलब मेमोरियल एक संगठन है, उसका नाम, उसको एक रूसी संगठन है, मेमोरियल एक नाम ही है। और फिर एक और दिया है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेनी संगठन है। इनको क्यों दिया? मानवाधिकार हनन को रोकने। आपको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कि आपको याद रखना है कि आप कहीं बलिया गए हैं और वहाँ पे जाके आपने कोई सपना देखा है, सिविल में जाने का कोई सपना देखा है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि बलिया की मेमोरी में सिविल बनना, मतलब बलिया जब हम गए थे तो वहाँ की मेमोरी में हमें बस यही ध्यान है कि हमने वहाँ पे इच्छा जताई थी सिविल बनने की। तो आपको याद रहेगा नोबेल शांति पुरस्कार वालियास्की से बलिया याद रहेगा, मेमोरियल से या मेमोरी याद रहेगा और सिविल से सिविल रहेगा। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला है टेम्पल्टन पुरस्कार। जो टेम्पल्टन पुरस्कार है वो अध्यात्म के क्षेत्र में दिया जाता है, टेम्पल्टन पुरस्कार। और टेम्पल्टन पुरस्कार किसको दिया गया? फ्रैंक विल्जेक को दिया गया। टेम्पल्टन पुरस्कार किसको दिया गया? फ्रैंक विल्जेक को टेम्पल्टन पुरस्कार दिया गया। और आपको याद रखना है कि फ्रैंक बोलने से टेम्पर हिल जाता है, फ्रैंक बोलने से टेम्पर हिल जाता है। तो टेम्पल्टन पुरस्कार किसको दिया? फ्रैंक विल्जेक को दिया। क्यों दिया जाता है? ये अध्यात्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और कैसे याद रखना है कि क्या होता है? फ्रैंक बोलने से टेम्पर हिल जाता है। फ्रैंक बोलने से क्या होता है? टेम्पर हिल जाता है। तो ऐसे आपको याद रखना है टेम्पल्टन पुरस्कार। अगला है मिसेज वर्ल्ड पुरस्कार। मिसेज वर्ल्ड पुरस्कार किसको दिया है? मिसेज वर्ल्ड पुरस्कार दिया गया है सरगम कौशल को। किसको दिया गया है? मिसेज वर्ल्ड सरगम कौशल को दिया है। और ये कहाँ की हैं? ये जम्मू कश्मीर की हैं। अगला है एबल पुरस्कार। एबल पुरस्कार 2022 दिया गया है डेनिस पार्नेल सुलीवन को। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र का पुरस्कार है और गणित का नोबेल कहा जाता है एबल पुरस्कार को। और ये किसको दिया गया है? डेनिस पार्लेन सुनीवल को दिया गया है। कैसे याद करोगे? तो देखो एबल में क्या है? बेल है और यहाँ पार्नेल में क्या है? नेल है। तो आपको याद कर लेना है बेल और नेल, बेल और नेल। तो एबल पुरस्कार को कैसे याद करोगे? डेनिस पार्लेन सुनीवल। कैसे याद करोगे? डेनिस पार्नेल सुलीवन। एबल पुरस्कार किसको दिया गया? डेनिस पार्लेन सुनीवल को दिया गया। कैसे याद करोगे? एबल और पार्नेल। ऐसे आपको याद करना है। गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? गीतांजलि श्री को दिया गया। किसको दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, मेन बुकर नहीं है, ये बुकर है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया है गीतांजलि श्री को। और ये क्यों दिया है उनको? उनका
हिंदी उपन्यास था रेत समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए दिया गया। और ये पहली बार है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी हिंदी लेखिका को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पहली बार किसी हिंदी लेखिका को मिला है, वो भी किसको मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उनके किस उपन्यास के लिए मिला है? रेत समाधि के लिए मिला है। अगला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2022। विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है सिंथिया रोसेनजविक को। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसको मिला है? सिंथिया रोसेनजविक को मिला है। इसको याद करना है। सिंधिया जो है, सिंधिया का तो अपने नाम सुना ही होगा, बहुत प्रचलित है हमारे यहाँ। तो सिंधिया खाना खाकर खाद्य पुरस्कार जीता है। तो यहाँ से विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता? सिंथिया। तो याद रख लीजिएगा, सिंथिया खाना खाकर खाद्य पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसको मिला गया? दामोदर मौजो को। दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? दामोदर मौजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। दाम आजकल दाम किसका है? दाम आजकल उसका है जिसके पास ज्ञान है, उसका ही दाम ज़्यादा है जिसके पास ज्ञान है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है 2021 का? दामोदर मौजो को। 2022 का भी नहीं दिया गया है, 2021 का ही दिया गया है। दामोदर मौजो को मिला है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और उनके इससे याद रख लेना है, दाम और ज्ञान, दाम और ज्ञान, ऐसे आपको याद रख लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ये 10 बुकलेट का पैकेज ले सकते हैं। इसके साथ में मिलता है आपको व्हाट्सएप ग्रुप, यहाँ आपकी तैयारी कराई जाती है। जैसे कि अभी वीडियो में आप पुरस्कार पढ़ रहे हैं, ऐसे ही हर टॉपिक को वहाँ पे कवर करवाया जाता है। चाहे करंट अफेयर्स का टॉपिक हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, वहाँ पर तैयार करवाया जा रहा है। इसी प्रकार के हमारे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स हैं। प्रीलिम्स की आपको टोटल 10 बुकलेट प्रीलिम्स की टोटल 11 बुकलेट मिलती हैं। साथ में मिलता है एक व्हाट्सएप का ग्रुप। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं। जब एग्जाम तक आपको एकदम परफेक्ट कर दिया जाएगा। आपके जो सिलेबस रहेगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही 10 यूनिट मिलती हैं आपको। अगर आप कहीं भी रहते हो भारत में और आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो 7 से 8 दिन में आपके पास डिलीवर हो जाएगा, चाहे पटवारी हो चाहे प्रीलिम्स हो। इसके अलावा ये प्रबंधन की प्रश्नोत्तरी MCQ है। इसकी प्राइस 90 रुपये की ई बुक है। ये 90 रुपीज़ में आप इसको परचेस कर सकते हैं। तुरंत व्हाट्सएप पर आप इसको ले सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें MCQ कवर की हैं। आप चाहें तो PDF से भी पढ़ सकते हैं। ये हमारे करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी है। 1463 प्लस MCQ है इसमें और इसकी प्राइस 99 रुपये है। इसमें करंट अफेयर्स लेके आप पढ़ सकते हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की मध्य प्रदेश की वार्षिकी है, जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक। 2000 वन लाइनर है। इसकी 49 रुपये की ई बुक है। इसके अलावा MPPSC प्रीलिम्स की ये आयोग का प्रश्नोत्तरी प्रश्न बैंक, इसकी प्राइस आपको 199 रुपये में इसकी सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। 900 MCQ इसमें आपको कवर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको दिया गया? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया अवार्ड दिया गया है। हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। तो किसको दिया है? ये दिया है डॉक्टर प्रभा अत्रे को। क्या किसको दिया है? डॉक्टर प्रभा अत्रे को हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार दिया है। और डॉक्टर प्रभा अत्रे शास्त्रीय गायिका हैं। आपको इसको ट्रिक से कैसे याद करना है? यहाँ पर हरि है, यहाँ पर प्रभा है। हरि के चेहरे से हमेशा ही प्रभा निकलती रहती है, मतलब ज्योति निकलती रहती है। आप ऐसे इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा कितने सशस्त्र बलों के जवानों को वीरता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति ने 412 जवानों को वीरता पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 6 कीर्ति चक्र दिए हैं और 15 शौर्य चक्र हैं। ये भी आ सकता है कि राष्ट्रपति ने हाल ही में कितने लोगों को कीर्ति चक्र दिया है? तो 6 लोगों को कीर्ति चक्र दिया है। आपसे पूछे कितने लोगों को शौर्य चक्र दिया है? तो 15 लोगों को शौर्य चक्र दिया है। अगला है सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में किसको चुना? सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में चुना है अस्का पुलिस थाना को। किसको चुना है? अस्का पुलिस थाना को चुना है। और ये अस्का पुलिस थाना उड़ीसा में है। सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में किसको चुना है? सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने के रूप में चुना है अस्का पुलिस थाने को। और यह अस्का पुलिस थाना कहाँ पर है? अस्का पुलिस थाना है उड़ीसा में। याद रखिएगा, सबसे बेस्ट पुलिस स्टेशन, सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना
कौन सा चुना गया है सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना? अस्का पुलिस थाना चुना है उड़ीसा का। अगला है प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 किसको दिया? प्रवासी भारतीय पुरस्कार प्रवासी दिवस पर दिया गया था। प्रवासी दिवस सम्मेलन हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में ही हुआ है और इसमें एक पुरस्कार भी दिया है। तो किसको दिया है? थिरु कुमार नदेसन को। किसको दिया है? थिरु कुमार नदेसन को। प्रवासी भारतीय पुरस्कार किसको दिया है 2023 वाला? थिरु कुमार नदेसन को दिया गया। और उनको ये क्यों दिया गया? इन्होंने श्रीलंका में जो भारतीय फंसे थे उनको भारत लाने में मदद की थी, इसलिए प्रवासी भारतीय पुरस्कार थिरु कुमार नदेसन को दिया गया। इसको ट्रिक आपको याद रखना है, देश में बासी खाते हैं। कैसे? देखो, प्रवासी का याद रखना बासी और नदेसन का याद रखना देश। तो हमारे देश में बासी भी खा लेते हैं, तो देश में बासी खाते। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? थिरु कुमार नदेसन को दिया गया। ट्रिक, कोई भी ट्रिक का मतलब कुछ मत निकाला कीजिए। ट्रिक तो ऐसी होती है कि याद करने के लिए आप कुछ भी ट्रिक याद कर सकते हैं। अगला है 30वां एकलव्य पुरस्कार। 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया? 30वां एकलव्य पुरस्कार किसको दिया गया? 30वां एकलव्य पुरस्कार स्वस्ति सिंह को दिया गया और ये स्वस्ति सिंह साइक्लिस्ट हैं। 30वां एकलव्य पुरस्कार किसको दिया गया? स्वस्ति सिंह को दिया गया। स्वस्ति सिंह कौन है? स्वस्ति सिंह साइक्लिस्ट हैं। आपको याद रखना है जो एकलव्य है वो स्वस्तिक बनाकर पढ़ता है। आपने सुना होगा एकलव्य थे, उनके गुरु थे और वो उनको गुरु को ही भगवान मानकर अपनी शिक्षा लेते थे। तो आपको ऐसे रखना है, एकलव्य जो है वो स्वास्तिक बनाकर पढ़ाई करता था। तो एकलव्य और स्वस्ति आपको याद हो जाएगा। एकलव्य पुरस्कार 30वां किसको मिला है? स्वस्ति सिंह को। किसके लिए? साइकिलिंग के लिए मिला है। अगला है टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया है? तो टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दो लोगों को दिया है। एक तो व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया है, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ये, और एक दिया है द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसको दिया है? व्लादिमीर जेलेंस्की को दिया है और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को दिया है, दोनों को दिया है। अगला है तमिल का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया? जैसे अभी हमने हिंदी का पढ़ा था, बद्री नारायण को दिया है, और तमिल का साहित्य किसको दिया है? तमिल का दिया है एम राजेंद्रन को। किसको दिया है तमिल का साहित्य अकादमी पुरस्कार? तमिल का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया है एम राजेंद्रन को। क्यों दिया है? उनके उपन्यास काले पानी के लिए। तमिल का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया है? एम राजेंद्रन को दिया है। क्यों दिया है? उनके उपन्यास काले पानी के लिए। अगला है नमामि गंगे को शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में मान्यता मिली है। आपसे ऐसे पूछेंगे कि भारत में किस योजना को, किस कार्यक्रम को शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में मान्यता मिली है? तो आपको याद रखना है नमामि गंगे को। किसको? नमामि गंगे को। अगला है शिक्षा का ऑस्कर 2022 किसने जीता? शिक्षा का ऑस्कर जीता है आईआईटी मद्रास ने। शिक्षा का ऑस्कर 2022 किसने जीता है? आईआईटी मद्रास ने जीता है। शिक्षा का ऑस्कर 2022 किसने जीता है? आईआईटी मद्रास ने शिक्षा का ऑस्कर पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 किसने जीता है? पूर्णिमा देवी वर्मन ने जीता है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022, चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 किसने जीता है? पूर्णिमा देवी ने जीता है। ये भारत की हैं। स्वच्छ पर्यावरण पुरस्कार के तहत यह दिया जाता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। और ये किसने जीता है? पूर्णिमा देवी ने। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसने जीता है? पूर्णिमा देवी ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जीता है। ट्रिक से याद रखिएगा, ट्रिक में याद रखिएगा पूर्णिमा चैंपियन है, तो आपको ये याद रहेगा। कैसे याद रहेगा? पूर्णिमा चैंपियन है, तो आपको ये याद रहेगा। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार किसको मिला है? पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। पूर्णिमा चैंपियन है। अगला है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है स्वांते पैबो को। किसका पूछ रहे हैं? चिकित्सा का। अभी हमने ऊपर पढ़ा था
साहित्य का। ये है शांति का भी हमने पढ़ा है, चिकित्सा का भी पढ़ा है, और अब हम पढ़ रहे हैं, अब हमने साहित्य का पढ़ा है, शांति का पढ़ा है। अभी हम ये पढ़ रहे हैं चिकित्सा का। चिकित्सा का मिला है स्वांते पैबो को। ये स्वीडन की हैं, ऐसे याद रखना है आपको। चिकित्सक के पास जाके शांत हो जाया करो। चिकित्सक के पास जाके हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाके हमें नहीं बोलना चाहिए, बल्कि डॉक्टर जो बोल रहा है उसकी सुनना चाहिए। तो चिकित्सक के पास जाके शांत हो जाओ। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? स्वांते पैबो को मिला है। और ये स्वांते पैबो कहाँ की हैं? स्वीडन की हैं। अगला है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 किसको मिला? इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022। तो इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 मिला है चिरंजीवी को। किसको मिला है? चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर मिला है। इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 किसको मिला है? चिरंजीवी को। अगला है प्रसिद्ध शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये किसको मिला है? तो प्रसिद्ध शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2022 मिला है यून किंग टैंग को। ये चीन के हैं। प्रसिद्ध शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसको मिला है? रामानुजन पुरस्कार मिला है यून किंग टैंग को मिला है। ये कहाँ के हैं? चीन के हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रेक थ्रू पुरस्कार। ब्रेक थ्रू पुरस्कार ऑस्कर ऑफ साइंस। साइंस का ऑस्कर कहा जाता है। साइंस का ऑस्कर किसको कहा जाता है? ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 को कहा जाता है ऑस्कर ऑफ साइंस। मतलब ब्रेक थ्रू पुरस्कार ऑस्कर ऑफ साइंस कहलाता है। और ये किसको मिला है? डैनियल स्पीलमैन को मिला है। ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसको मिला है? डैनियल स्पीलमैन को मिला है। ये अमेरिका के हैं। और ब्रेक थ्रू पुरस्कार को ऑस्कर ऑफ साइंस कहा जाता है। इसको ऐसे याद करना है, डैनियल ब्रेक लगाता है। कैसे याद करना है? डैनियल ब्रेक लगाता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा इंस्टा आईडी है आकांक्षा 197। इस पे आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, आकांक्षा 1957 पे। वहाँ भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलेगा, महत्वपूर्ण जानकारी मिलेंगी, महत्वपूर्ण मोटिवेशनल थॉट मिलेंगे। तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा अगर आप इंस्टा पे हैं। और अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिए 6260190944 पर। यहाँ पर आप मेरे को हाय लिखकर और सेव इट करके भेजिएगा। आपका नंबर मैं सेव कर लूँगी और आपको मेरे स्टेटस शो हो सकेंगे। वहाँ पर से भी आप महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को याद कर सकते हैं। और अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक जो है, आपका एक लाइक हमको बता देता है कि आप हमारे वीडियो को कितना पसंद करते हैं। साथ में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मैं आपको पहचान पाती हूँ कि किस किस को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, ये भी बताइएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। 38वां क्वेश्चन है बड़े राज्यों में स्वच्छ पुरस्कार किसको मिला है? तो बड़े राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मिला है मध्य प्रदेश को। और इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर की सब 6वीं बार इंदौर सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। और बड़े राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। छोटे शहरों में सबसे स्वच्छ राज्य कौन बना है? त्रिपुरा। AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 किसको मिला है? हैदराबाद को। AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार हैदराबाद को मिला है। पोषक अनाज पुरस्कार 2022 किसको मिला है? पोषक अनाज पुरस्कार 2022 छत्तीसगढ़ को मिला है। पोषक अनाज, अनाज के लिए किसको मिला है? छत्तीसगढ़ को मिला है। क्यों मिला है? बाजरे की खेती बढ़ाने के लिए। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नेल्सन पुरस्कार किसको मिला है? एंजेला मार्केल को। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? ये देखो, ना मिस वर्ल्ड पूछ रहे हैं ना मिस यूनिवर्स पूछ रहे हैं, ये आपसे ये पूछ रहे हैं मिस इंडिया वर्ल्ड। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? तो ये बनी है सिनी सदानंद शेट्टी। कौन बनी है मिस इंडिया वर्ल्ड 2022? सिनी सदानंद शेट्टी बनी है और ये कर्नाटक की है। याद रखिएगा, मिस इंडिया वर्ल्ड सिनी सदानंद शेट्टी। अगला है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है? फहमीदा अजीम को, बांग्लादेश की। पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है पुलित्जर। और पुलित्जर किसको मिला है? फहमीदा अजीम को मिला है। किसको मिला है? फहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? फहमीदा अजीम को। तो इसको याद रखना है, पुलित्जर से याद रखो पुलिस और अजीम से याद रखो अजी। पुलिस अजी आओ,
पुलिस को बुला रहे हैं और पुलिस को कैसे बुला रहे हैं, पुलिस अजी आओ। तो पुलित्जर पुरस्कार किसको मिला है, फहमीदा अजीम को। मिस इंडिया वर्ल्ड पुरस्कार किसको मिला है, सिनी सदानंद सेट्टी को। अगला है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला है। कौन कौन से, एक है एलन एस्पेक्ट, दूसरा है जॉन एफ क्लॉजर और तीसरा है एंटोन जिलिंगर। 3 लोगों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है, एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर। अब आपको देखो इसको ट्रिक में कैसे याद रखना है। एक भौतिकी की क्लास है, क्या है, भौतिकी का क्लास है। तो आप क्लॉज को आपको कैसे याद रखना है, क्लास है, भौतिकी की क्या है, क्लास है। अब इसमें एक है एलन, भौतिकी की क्लास में सब लेन में बैठे हैं, एक लेन में बैठे हैं, तो आपको याद रह जाएगा क्लास से क्या हो जाएगा, लेन हो जाएगा, मतलब एलेन। एलेन आपको बोले, जब आप बोल रहे हैं कि भौतिकी की क्लास में लेन में बैठे हैं तो लोग पूछते हैं कैसे लेन में, तो आप उनको समझा के बोल रहे हैं एक टोन में, एक ही टोन में। क्लास एलेन और एटोन, एक क्लास में पहला क्या है, क्लोजर है, तो क्लास में, लेन मतलब लेन में, और कैसे बैठे हैं, टोन में। तो आपको याद रख लेना है भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, एक तो मिला है एलेन को, दूसरा मिला है क्लोजर को और तीसरा मिला है एंटोन को। एलेन, एंटोन और क्लोजर ये भौतिकी के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। अगला है 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किसको दिया गया, 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है, सोथियारा छिम, तदासी हथोरी, वर्ना डेट और गैरी वैन चेगी। 4 लोगों को 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। सोथियारा छिम, तदासी हथोरी, वर्ना डेंट और गैरी वैन चेगी, इन 4 लोगों को 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। सोथियारा छिम कंबोडिया की हैं, तदासी हथोरी जापान के हैं, वर्ना डेट फिलीपींस के हैं और गैरी वैन चेगी कहाँ के हैं, फ्रांस के। अगला है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया, रसायन विज्ञान का दिया गया है 3 लोगों को, कैरोलिन बर्टोजी, पहला किसको दिया है, कैरोलिन बर्टोजी को, दूसरा दिया है बेरी शार्पलेस को और तीसरा दिया है के मॉर्टन मेल्डल को। 3 लोगों को दिया गया है, कैरोलिन, बेरी शार्पलेस को और के मार्टन मेल्डल को। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो आपको पता है कि रसायन में हम क्या करते हैं, मिश्रण करते हैं, मिक्सचर करते हैं। आप पहला पढ़ोगे तो पहला दिख रहा है कैरोलिन बर्टोजी, कैरोलिन बर्टोजी का आप याद रख लो कैरी, कैरोलिन बर्टोजी का क्या याद रख लो, कैरी। इसके बाद दूसरा क्या है, बेरी शार्पलेस, तो बेरी शार्पलेस का मतलब बेरी को क्या याद रख लो, बेर। और तीसरा है के मॉर्टन मेल्डल, तो मेल्डल को आप रख लो मेल्ट, कैरी, बेर और मेल्ट, ये तीनों मिल गए हैं, मतलब मिश्रण बन गया। और मिश्रण काय में होता है, रसायन में। तो रसायन का नोबेल किसको मिला है, कैरी, बेर और मेल्ट, इन 3 लोगों को मिला है। तो इस प्रकार से आप ये याद रख सकते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार किसको दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार किसको दिया गया, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया। और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में है। अगला है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसको दिया, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार दिया है कौशिक राजशेखर को दिया है। इसकी ट्रिक याद रखना, राजशेखर में बहुत ऊर्जा है। तो वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसको दिया है, कौशिक राजशेखर को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 किसको मिला है, पश्चिम बंगाल को। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार किसको मिला है, पश्चिम बंगाल को। अगला क्वेश्चन है रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022 किसको दिया गया, रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया है जिसान ए लतीफ़ को। रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसको मिला है, जिसान ए लतीफ़ को रामनाथ गोयनका पुरस्कार मिला है। ओ हेनरी पुरस्कार 2022, ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसको मिला है, अमर मित्रा को। ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसको मिला है, अमर मित्रा को।
विटली गोल्ड पुरस्कार 2022, ये आ सकता है क्वेश्चन। विटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसको मिला है? चारुदत्त मिश्रा को। किसको मिला है? चारुदत्त मिश्रा को। विटली गोल्ड पुरस्कार 2022 किसको मिला है? चारुदत्त मिश्रा को मिला है। ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है? ऑस्कर अवार्ड 2022 में सब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं विल स्मिथ। ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं? विल स्मिथ। विल स्मिथ को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर के लिए कौन किसको चुना गया है? तो ऑस्कर के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो बनी है वो है कोडा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको बनाया है? विल स्मिथ को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन चुनी गई हैं ऑस्कर के लिए? जेसिका चेस्टेन। किसको चुना गया है? जेसिका चेस्टेन को चुना गया है। पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिए गए? 11 बच्चों को। 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। एसोचैम ने, आपसे पूछेंगे किस हवाई अड्डे को एसोचैम ने सर्वश्रेष्ठ सतत ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का खिताब दिया है? तो एसोचैम ने न्यू गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, किसको मिला है? न्यू गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ सतत ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ सतत ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है किसको? मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। अगला है मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड पुरस्कार किसको दिया गया? मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड पुरस्कार दिया है कृष्णा वविलाला को। किसको? कृष्णा वविलाला को। अगला है डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार, ये पहली बार दिया जा रहा है कोविड में लड़ने के लिए, मजबूती से लड़ने के लिए और लोगों की सहायता के लिए ये दिया गया डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार। किसको दिया गया है? अदार पूनेवाला। वैश्विक नेतृत्व के लिए मध्य भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार मिला है। पूछ सकते हैं वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार किसको मिला है? चंद्रचूड़ को। अगला है ओडक कुजल पुरस्कार 2022 किसको मिला? तो ओडक कुजल पुरस्कार 2022 मिला है अंबिका सुधन मंगल को। प्राणवायु, इनकी जो कथा थी, जीवन की सांस, एक लघु कथा थी प्राणवायु, उसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। पहला KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? एलिडा गोयरा को। अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला है? एलिडा गोयरा को मिला है। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 किसको मिला है? बेथ मीड। फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स से याद आया, स्पोर्ट्स के जितने भी पुरस्कार हैं, जितने भी खेल से संबंधित क्वेश्चन हैं, मैं कल या परसों में उसका एक ऐसा ही मैराथन लाऊंगी। तो वो खेल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, आपके खेल में अभी इस साल क्या क्या हुआ है, किस जैसे फीफा किसने जीता या ओलंपिक के क्वेश्चन, फीफा के क्वेश्चन, वो सभी आपको एक वीडियो लाके उसमें कवर करवा दूंगी। तो आपका खेल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, फेसबुक पर, टेलीग्राम में शेयर जरूर कीजिएगा। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 किसको मिला है? बेथ मीड को। किसको मिला है? बेथ मीड को मिला है। डेटा स्मार्ट सिटी पहल के लिए स्मार्ट सिटी मिशन को डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला। हमारे भारत के किस मिशन को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 मिला है? स्मार्ट सिटी मिशन को मिला है। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर किसको मिला है? बेथ मीड को मिला है। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसको दिया गया? 3 लोगों को मिला है रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार। कौन 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 से हैं? शोभना कुमार, सुदीप सेन और सजाय के रॉय। किस किस को मिला है? शोभना कुमार, सुदीप सेन और सजाय के रॉय। तीनों में एक ट्रिक लग रही, तीनों के नाम ही सा से हैं। शोभना कुमार का भी है, सुदीप सेन का भी है और सजाय के रॉय का भी है। तीनों को ही रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार मिला है। अगला है 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार किसको दिया गया 2022 का? तो चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार मिला है वेंकैया नायडू का, ये पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। अगला है कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 दिया है हरियाणा को। कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 किसको दिया है? हरियाणा को।
31वां बिहारी पुरस्कार 2000, ये भी अभी आपका में ये क्वेश्चन पूछा है। 31वां बिहारी पुरस्कार 2021 किसको दिया है? मधु कांकड़िया को दिया है। किसको? मधु कांकड़िया को 31वां बिहारी पुरस्कार दिया है। अगला है लता मंगेशकर पुरस्कार सम्मान। तो लता मंगेशकर सम्मान जो है 2 लाख इसमें राशि दी जाती है। 1984 में इसके पुरस्कार की स्थापना हुई थी। 2020 का आनंद मिलिंद को दिया है और 2021 का कुमार सानू को दिया गया है। अगला है गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। ये बेस्ट नर्स को दिया जाता है, विश्व में जो सबसे बेस्ट नर्स होती हैं। तो गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड दिया है अन्ना कावले को। किसको दिया? अन्ना कावले को दिया गया गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड। किसको? अन्ना कावले को। पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया? पुलित्जर पुरस्कार 2022 दिया अदनान आवेदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी। इन चारों को ये पुरस्कार मिला। अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे नोट्स परचेस किए होंगे तो आपको उन हर नोट्स के साथ मैं एक ग्रुप जरूर देती हूँ आपको, क्योंकि मैं वहाँ पे अपनी तैयारी कराती हूँ। वहाँ पे वहीं पर इस ग्रुप की PDF भी दे दी जाएगी, तो अच्छे से इसको और पढ़ लीजिएगा। अगला है महिला फिक्शन पुरस्कार किसको दिया? महिला फिक्शन पुरस्कार रूथ ओजेकी को दिया गया। महिला फिक्शन पुरस्कार किसको दिया गया? रूथ ओजेकी को दिया गया। किसके लिए? ये किस कारण से दिया गया है? द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टी नेट्स के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार किसको दिया गया? रूथ ओजेकी को दिया महिला फिक्शन पुरस्कार। द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टी नेट्स, महिला कैसी होती है? रूथ। तो महिला फिक्शन पुरस्कार रूथ ओजेकी को दिया गया। अगला है असम वैभव पुरस्कार 2022-23 किसको दिया गया? डॉक्टर तपन सैकिया को। असम वैभव पुरस्कार 2022-23 किसको दिया गया? डॉक्टर तपन सैकिया को दिया गया। अगला है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल को दिया गया। यूनेस्को का, नोबल का नहीं बोल रहे हैं, यूनेस्को का बोल रहे हैं। यूनेस्को का दिया गया एंजेला मार्केल को। एंजेला मार्केल को ये पूर्व जर्मनी की चांसलर हैं और शरणार्थियों के स्वागत के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। अगला है ग्रामीण विकास के प्रयासों के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ग्रामीण विकास के प्रयासों के लिए पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 सेथरी केम संगतम ने जीता है। ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार दिया है हमारे जो आधार कार्ड होता है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। तो ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार किसको दिया है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को दिया गया है। जमनालाल बजाज पुरस्कार किसको दिया है? जमनालाल बजाज पुरस्कार 2 लोगों को दिया है, डॉक्टर ओगीरथ यूनान और डॉक्टर वॉलिद। जमनालाल बजाज पुरस्कार किसको दिया है? डॉक्टर ओगीरथ यूनान और डॉक्टर वॉलिद को दिया है। अगला क्वेश्चन है अर्थ शॉर्ट पुरस्कार किसको दिया? अर्थ शॉर्ट पुरस्कार, अर्थ शॉर्ट पुरस्कार कौन सा वाला? अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2022 वाला। अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2022 किसको दिया? ख्याति स्टार्टअप के लिए दिया जाता है, किसी भी स्टार्टअप के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2022 किसके लिए दिया गया है? ख्याति स्टार्टअप के लिए दिया गया। किसके लिए? ख्याति स्टार्टअप के लिए। अगला है जमनालाल बजाज पुरस्कार क्यों दिया गया? जमनालाल बजाज पुरस्कार रचनात्मक कार्यों के लिए दिया गया है और ये मध्य प्रदेश से भी दिया गया है। मध्य प्रदेश से किसको दिया गया है? नीलेश देसाई को। मध्य प्रदेश से किसको दिया है जमनालाल बजाज पुरस्कार? नीलेश देसाई को मध्य प्रदेश से दिया है। अगला है विंग्स इंडिया पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार। देखो अभी हमने वहाँ पे पढ़ा था, तो जो ग्रीन फील्ड के लिए जो दिया गया है वो गोवा के मनोहर हवाई अड्डे को दिया गया है। ये दिया गया है विंग्स इंडिया से। और विंग्स इंडिया पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे को कौन सा पुरस्कार मिला है? कौन से मतलब जो विंग्स इंडिया पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार किस हवाई अड्डे को मिला है? बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा। ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा जो है बेंगलुरु में है। तो कैंपेगौड़ा हवाई अड्डे को विंग्स इंडिया पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए भी पुरस्कार मिला है।
सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ये 82 पुरस्कार थे और ये 82 ही आप ये समझ लीजिए 2 से 3 आपके एग्जाम में आएंगे। खेल पुरस्कारों के लिए मैं कल या परसों में एक वीडियो लेके आऊँगी, इसमें पूरे खेल पुरस्कार आपको एक ही वीडियो में करवा दूंगी। तो आपका खेल पुरस्कार का अलग हो जाएगा, ये वाला अलग हो जाएगा। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ काम करते करते भी आप मेरे वीडियो सुनेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।